हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज का फाउंडेशन बैच जो है वो चल रहा था। 7 टॉपिक मतलब 7 लेक्चर हमने उस पर कवर किए। कितने? 7 लेक्चर हमने उस पर कवर किए और एक प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया। आज दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। किस पर आधारित है? ये परसेंटेज पर आधारित हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 2022 में जो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस में जो पेपर हुए हैं उन सब वही सब क्वेश्चन मैं यहां पर आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि द सर्कल पॉइंट मेरे चैनल का नाम है। आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जो वादा किए हैं तो निभाएंगे, जो वादा किए हैं तो निभाएंगे और एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखिए कहाँ आया हुआ है। एसएससी एमटीएस में आया है। 2022 का पेपर है। 2022 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। कह रहा रवि का मासिक वेतन कितना है? 16,000 है। कितना है? 16,000 रवि का मासिक वेतन है। कहाँ आया हुआ है? एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो रवि का मासिक वेतन कितना है? 16,000 रुपये है। और ऐसा प्रश्न जो है हमने आपको जो फाउंडेशन बैच करा रहे थे जिसमें हम शुरुआत से परसेंटेज को सॉल्व कर रहे थे, परसेंटेज के उन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को हमने वहां पर सॉल्व किया है। तो देखिए रवि का मासिक वेतन कितना है? 16,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 30% क्या कर रहा है? किराए पर। 30% किराए पर, 20% कहाँ खर्च कर रहा है? शिक्षा पर खर्च करता है। शेष राशि का 60% शेष राशि का 60% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। किसमें निवेश करता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। एक महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमें? कि एक महीने में जो वो म्यूचुअल फंड की राशि निवेश करता है वही हमसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? एसएससी एमटीएस में आया है 2022 में। तो पहले इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? रवि का मासिक वेतन 16,000 रुपये दिया हुआ, वो अपने वेतन का 30% किराए पर खर्च कर देता है, अपने वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो 30 और 20 50 हो गया। 50% क्या कर दे रहा? वो खर्च कर दे रहा। शेष राशि का 60% क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तो कुल कितना था यहाँ पर? 100%। तो 100% में क्या कर रहा है वो? 100% में 30% कहाँ खर्च कर रहा है? किराए पर खर्च कर रहा है। 20% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। उसके बाद से जो बच रहा है, तो 100 था, 30 20 50 हो गया। 50 हो गया। 50 में से हम 100 में से 50 घटाएं, कितना बचेगा? 50। तो 50 का 60% शेष राशि कहाँ खर्च कर रहा है? म्यूचुअल फंड में। कितना? ये 30 20 कितना हो गया? 50। और बचा हमारे पास कितना? 50। क्योंकि 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50%। और 50 का 60% क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। कितना? 50 का 60% म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। और म्यूचुअल फंड में कितनी राशि है? उसका रवि का मासिक वेतन कितना है? 16,000 रुपये है। तो 16,000 रुपये क्या कर रहा है? मासिक वेतन है। और म्यूचुअल फंड में कितना? 60% कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस 16,000 को इस म्यूचुअल फंड में कितना कर रहा है? 5 छंग 30, 30%। तो यहाँ क्या ले लेंगे? 16,000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। ये कितना हो जाएगा आपका? 6 पंचे 30, 30%। तो 30% इंटू कितना हो जाएगा? 100 इंटू कितना? 16। और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 16 48। कितना आ जाएगा? 4800। कितना? 4800। दिख रहा है नीचे तक मेरे प्यारे दोस्तों? 4800। यहां क्या था? बचा था 50%। 50 का 60% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30%। तो 30% हम 16,000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800 रुपये। कितना आ जाएगा? 4800 रुपये आ जाएगा। तो यहां पर देखिए
100% 30% कहाँ खर्च कर रहा है? किराए पर। 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 60% शेष राशि का क्या कर, शेष राशि का 60% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तो शेष राशि कितना? 50 का 60% कितना आ जाएगा? 30। और 30 का हम क्या निकाल लेंगे? 16,000 का 30% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4800 रुपये। क्या हो जाएगा? 4800 रुपये क्या करता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले हम क्या ले रहे थे? पहले हम यहाँ पर 2 डिजिट होते थे। क्रमिक तौर जो सक्सेसिव हमारा होता था वो कमी और वृद्धि का कितना था? 2 होते थे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 में हम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 वैल्यू दी है। 3 वैल्यू दी है। पहले 2 वैल्यू में सॉल्व करते थे, अब 3 वैल्यू दिया हुआ है। 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। पहले 10%, 5% फिर 15% की वृद्धि होती है। तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो पहले क्या निकालेंगे हम? कमी और वृद्धि का परसेंट निकालेंगे। तो पहले 2 को लेंगे, ये हमारा 10% हो जाएगा। ये हमारा 5% की वृद्धि, फिर क्या हो जाएगा? 10 इंटू में क्या हो जाएगा? 5 बटे में आपका क्या हो जाएगा? ये 100। और 10 5 कितना हो गया? ये 15। 10 और 5 15। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। 1 0 से 1 0.5। तो कितना हो जाएगा? ये 15.5%। 15.5%। आगे क्या कर रहा है? 15% की फिर वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? 15% की वृद्धि करता है। तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो पहले हमने दो को सॉल्व किया, 10 को और 5 को लिया तो कितना आ गया? 15.5%। अब हम किसको लेंगे? 15% को। किसको लेंगे? तो 15% को लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे? 15.5 प्लस में अब नया परसेंट निकालेंगे। यहाँ पर नया परसेंट आप लिख सकते हैं। 15.5 प्लस में कितना? 15 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15.5 इंटू में 15 बटे में आपका कितना हो जाएगा? 100। 15 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30.5। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 15 में, तो 15 पछे 75 हो जाएगा। 15 पछे 75, 5 7। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 पछे 75, 7 5 12, कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। कितना आया? 8। 15 का नम 15, 15 का नम 15, 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और एक अंक दशमलव एक अंक पे लगा दो। और यहाँ पर क्या है? 2 अंक नीचे, एक कितने है? बटे में क्या है? यहाँ पर 100 है। बटे में क्या है? 100 है। तो 0.2 अंक इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 30.5 प्लस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2.325। अब हम 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। और 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा? ये 32.825%। 32.825%। इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं इस प्रश्न को। तो 32 किस में है? 32 सही 33/40%। तो कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। तो ये सक्सेसिव मेथड से हम सॉल्व किए। पहले हमने 10 और 5 को लिया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 में लिए तो कितना आ गया हमारा वैल्यू? 15.5। फिर हम क्या लिए? 15.5 और क्या ले लिए? 15%। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? ये 32.825%। इसको आप इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो फार्मूला है, काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी में फिर आप ए बी का गुणा कर दीजिए, फिर बी का सी से गुणा कर दीजिए, फिर सी का ए से गुणा कर दीजिए, बटे में आप 100 ले लीजिए। फिर आप क्या करेंगे? ए बी और सी का गुणा कर देंगे और यहाँ पर आप क्या ले लेंगे? 10,000। इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस मेथड से? इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? ये आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंदी फॉर्मेट हो जाएगा। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए, उसके बाद तीसरे को ले लीजिए, फिर नया परसेंट आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 32 सही 33/40%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 32.825%। क्या हो जाएगा? 32 सही 33/40%। पहले हमने क्या किया? पहले हमने 2 सक्सेसिव लिया, 10 और 15 का परसेंट का कितना निकाले तो 15.5 आया। फिर हमने 15% को लिए तो हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 32.825। आप इस फार्मूले से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। व्यय और बचत का अनुपात क्या है? 5:1 है। यदि उसकी आय, सकी नहीं होगा यहाँ पर, उसकी होगा। यदि उसकी आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि होती है, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? मतलब उसकी बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, हमें वही बताना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ? व्यय और बचत दिया है। व्यय और बचत दिया है तो यहां पर आप लिख लीजिए आय। क्या लिख लेंगे? आय। आय बराबर आप क्या ले लेंगे? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या ले लेंगे? देखिए आय आपका क्या हो जाएगा? आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस आपका क्या होता है? बचत होता है। आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। अब हमारे पास क्या दिया हुआ? बचत। व्यय कितना दिया हुआ है? 5 ना मानकर हम कितना ले लेंगे? 500, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ये 500 हो गया। बचत कितना हो गया? 100। बचत हमारा हो गया 100। तो इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 600। कितना हो जाएगा? 600। क्योंकि इनकम जो होता है, जो आय होती है, वो बचत और व्यय के योग से बनती है। किसके? व्यय और बचत के योग से क्या बनता है? हमारा आय। तो आय हमारी कितनी हो गई? 600। इनकम कितनी है? 500। बचत कितनी है? 100 रुपए की। अब क्वेश्चन को पढ़िए। आय में और व्यय में क्या हो रहा है? 10 और 20% की वृद्धि। पहले आय कितना है? 600 है। आय पहले कितना है? 600। आय कितनी है? 600 है। इसमें क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि। तो 600 का 10% कितना हो जाएगा? 600 का 10% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो कितना हो जाएगा ये आपका आय? 660। कितना हो गया? 660। इनकम बचत खर्च कितना है? 500। और 20% व्यय में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर यहां पर आपके खर्च में क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि। तो 20% यहां लिख दीजिए। 20% आप यहां पर लिख दीजिए। एक्सपेंडिचर में क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि। तो 500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 का 20% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो पहले 500 था, अब कितना हो गया? 600। 600। अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहले हमारा एक्सपेंडिचर 500 था, सेविंग कितनी थी? 100 थी। तो इनकम कितना हो गया? 600। फिर उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 660 हो गया। खर्च में 20% की वृद्धि तो 600 हो गया। अब देखिए हमारा बचत क्या हुआ। तो 660 में से अगर हम, आय कितनी है हमारी? 660। नई आय कितनी है? 660। खर्च कितना है? 600। तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी? बचत हम देखते हैं यहां पर कैसे निकालेंगे। तो यहां पर जो हमारा बचत होगा, बचत कैसे निकाल लेंगे? ये 660 हमारा क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। इसमें से हम 600 अपना क्या निकाल लेंगे? खर्च निकाल लेंगे। खर्च को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा बचत कितना आ जाएगा? 60। बचत कितना आया? 60। पहले बचत कितना था? 100 था। अब कितना हो गया? 60। बचत क्या हुआ? पहले कितना था? 100 था। अब कितना हो गया? 60 हो गया। 60 हो गया तो कितने की कमी आई? पहले भैया 100 था, अब 60 हो गया। तो क्या हुई है? कमी हुई है। कमी हुई। कितने की कमी हुई? कितने की कमी हुई? 40 की कमी हुई। तो कमी का परसेंट पूछ रहा है। कितने की कमी हुई? 40 की कमी हुई। किस पर? 100 पर।
तो कितना परसेंट में हो जाएगा ये? 40%। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 40%। क्या हो जाएगा? 40%। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 40%। उसकी बचत में परिवर्तन क्या आएगा? 40% का। यहां पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम कितनी है आपकी? 600, एक्सपेंडिचर 500 और बचत कितना था? 100 था। ये पहले की बात थी। जब हमने आय में 10% की वृद्धि की तो 660 हो गई हमारी आय। एक्सपेंडिचर 500 था, 20% की वृद्धि किया तो कितना हो गया? 600। अब हमारी बचत कितना निकालेंगे? तो 660 हमारी आय में से बचत खर्च को घटा देंगे तो बचत कितना आया? 60 का। पहले बचत कितना था? 100, अब कितनी हो गई? 60। तो कितने की कमी आई? 40 की। तो 40 की कमी आई तो कितना परसेंट की कमी आई? तो 40% की कमी आई। ये हो गया 3 नंबर का सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में, ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको कराया है। आप जो है टेलीग्राम, मेरा लिंक है द सर्कल पॉइंट, मेरे टेलीग्राम का लिंक क्या है? द सर्कल पॉइंट उसका नाम है। आप लोग जाकर टेलीग्राम पर आप इन पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हैं और क्वेश्चन को देख सकते हैं और दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द सर्कल पॉइंट के नाम से पीडीएफ है टेलीग्राम का, आप वहां पर जाइए, सर्च करिए और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न जो है हमने आपको कराया है और देख रहे हैं कहाँ है? एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2022 में। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की क्या हो रही है? वृद्धि। किसमें 50% की वृद्धि हो रही है? भिन्न के अंश में। अंश में क्या हो रही है? 50% की वृद्धि और उसके हर में क्या हो रहा है? 28% की कमी आ रही है। हर में 28% की कमी, अंश में 20% की वृद्धि। तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जा रहा है? 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न हमें यहां पर बताना है। मूल भिन्न का मतलब है आपको प्रारंभिक भिन्न बताना है। क्या बताना है? प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो प्रारंभिक भिन्न हमारी क्या है? भिन्न क्या होता है? अंश बटे में हर होता है। तो अंश बटे में हर, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? x बटे वाई। x हमारा क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ये हमारी प्रारंभिक भिन्न हो गई। अब x में क्या हो रहा है? 50% की वृद्धि हो रही है। क्या कर रहा है? 50% की वृद्धि कर रहा है। किसमें? अंश में। तो x इंटू क्या ले लेंगे? 150। y में क्या हो रहा है? हर में 28% की कमी हो रही है। तो y इंटू 100 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 72। जब इतना हम कर लेते हैं, अंश में 50% की वृद्धि, हर में 28% की कमी कर लेते हैं, तो जो हमारा भिन्न होता है वो क्या हो जाता है? 25/36। कितना होता है? 25/36। तो ये 25 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 36। 25 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना है? काटना है। देखो 36 को 72 में काटेंगे तो 36 दूना 72 और 25 छक्का क्या हो जाएगा? 150। 2 से अब क्या हो जाएगा? ये x/y। अब 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 3 6। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। एक ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी आपका? 1/3 थी। गो थ्रू ऑप्शन भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। गो थ्रू ऑप्शन आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 हमारा मान लीजिए सही उत्तर है। 1/3 क्या है? सही उत्तर है। 1 में 50% की वृद्धि तो क्या हो जाएगा? 150 और 3 में क्या हो रहा है? 28% की कमी हो जा रही है। तो 28% कमी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे तो 25/36 आ रहा, तो हमारा मान सही हो जाएगा। तो गो थ्रू ऑप्शन भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और ये भी आसान ही है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ काटा पीटी है बस
और इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स और वाई, एक्स बटे वाई भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेमतलब का कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या डायरेक्ट मानिए 50% की वृद्धि एक्स बटे 150, एक्स इंटू 150, 28% की कमी तो वाई इंटू 72, कितना आ गया आपका 25/36। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, काटा पीटी कर लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। छात्रावास में छात्रों की संख्या 5400 से बढ़कर 6075 हो जाती है। कितना? छात्रावास में छात्रों की संख्या कितनी थी? 5400 थी। 5400 से बढ़कर कितनी हो गई? 6075 हो जाती है। तो छात्रावास को प्रति व्यक्ति भोजन की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि भोजन पर खर्च ना बढ़े? क्या कह रहा है? ताकि भोजन पर खर्च ना बढ़े। यहां पर देखिए 5400 क्या है? 5400 पहले क्या थे? एक छात्रावास में मतलब एक हॉस्टल में 5400 छात्र थे, लेकिन 5400 से बढ़कर कितना हो गए? 6075 छात्र बढ़ गए। कितना बढ़ गए? 5400 से कितना बढ़ गए? 6075। तो कितना बढ़ गए? कितना बढ़ गए? यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 7 आया और 10 में से 4 गए 6, तो कितना बढ़े? 675 छात्र। 5400 था, 5400 से 6075 हो गए, तो कितना बढ़ गए? 675। 675 छात्र बढ़ गए। कितने छात्र? 675 छात्र। तो हमें क्या बताना है? कमी का परसेंट। तो परसेंट बराबर क्या होगा? परसेंट बराबर क्या लेंगे? परसेंट बराबर 675 क्या हो रहे हैं? 675 की वृद्धि हुई किसमें? 5400 से। कितना? 5400 से इंटू आप क्या ले लेंगे? 100 लेंगे। अब देखिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आप यहां पर क्या करिए? काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। कितना आया ये? 675। कितना आया? 675। ये हो गया आपका 675 बटे में आपका क्या हो गया? 54। क्या हो गया? 54। अब हम क्या करेंगे? इसको 54 से भाग करेंगे। तो 54 से भाग करेंगे तो यहां पर भाग कैसे करेंगे? देखो ये 675 भागे आप क्या ले लेंगे? 54 ले लेंगे। देखिए 54 एकन्नम 54, 7 में से 4 गए 3 और 6 में से 5 गए 1, ये कितना हो गया? 135। अब देखिए 54 दूना जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा? ये 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 15 में से 8 गए कितना जाएगा? 7 और ये कितना हो जाएगा? 2। कितना आ गया? ये आपका ये उत्तर आ गया कितना? 12 सही 54/27। ये आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया? तो 12 सही 27/54। 12 सही 27/54 ये परसेंट में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 27 दूना क्या हो जाएगा? 54, तो ये 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5400 पहले एक छात्रावास में विद्यार्थी थे, कितना हो गए? 6075। तो कितना बढ़ गए? 675 विद्यार्थी बढ़ गए। तो कितने परसेंट बढ़ गए? तो 675 बटे कितना? 54 से इंटू 100। हम इसको काट पीट लिए तो कितना आ गया? 12.5%। तो 12.5% हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब क्या है? प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और ये 2022 के क्वेश्चन हैं, मतलब लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है, बहुत पुराना सवाल नहीं है। क्या है? एकदम लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल में जो आए हुए क्वेश्चन हैं परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज के चैप्टर से जो आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए। कितना बना दिया? 120 रन बनाए, जिसमें से 4 छक्के। कितने छक्के मारे? 4 छक्के मार दिए। कितने छक्के? 4। चौके कितने मारे? 6।
6 ठो चौका मार दिया और 4 ठो छक्का मार दिया। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, मतलब कितने रन वो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, कह रहा कि वह रन बताइए जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, ना कि चौके और छक्के लगाकर बनाए गए। मतलब कितने परसेंट पूछ रहा है, ना कि कितना रन पूछ रहा है। टोटल कितना रन बना रहा है? 120। तो टोटल रन कितना बना रहा है? टोटल रन कितना बना रहा है? 120 रन। 6 कितना मार रहा है? लिख लीजिए यहां पर 6 कितने हैं? 4। और 4 कितने मार रहा है? 6। तो 6 में 4 से गुणा और यहां क्या करेंगे? 6 से गुणा। तो कितना हो जाएगा मान? 6 चौक 24 और ये 6 चौका 24। टोटल कितना हो गया? ये 24 और 24 48। कितना हो गया? 48। तो चौके और छक्के से कितना रन बनाया? 48 रन बना रहा है। चौके और छक्के से कितना रन बना रहा है? 48 रन बना रहा है। टोटल रन कितना बना रहा है? 120। टोटल रन आपका कितना बन रहा है? 120। और चौके और छक्के से मिलाकर कितना रन बना रहा है? 48। तो 120 में से 48 घटाएंगे, 10 में से 8 गए, कितना आ जाएगा आपका? तो विकेटों के बीच दौड़कर कितना रन बनाया? तो विकेटों के बीच दौड़कर रन कैसे निकालेंगे? टोटल रन कितना है? 120। 120 में से 148 घटा दे, 48 घटा देंगे, क्योंकि 48 जो रन है वो चौके और छक्के से बनाया है। तो 120 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 11 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। तो कितना है? 72। ये 72 रन क्या है? 72 रन वो विकेटों के बीच में दौड़कर बना रहा है। कितना रन? तो 72 रन विकेटों के बीच में दौड़कर बना रहा है। 72 यहां रन नहीं पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंट पूछ रहा है। तो यहां पर कितना? 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 4 गए 7, कितना हो गया? 72। तो परसेंट निकालिए आप। परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 72 रन क्या कर रहा है? ये विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया। कितने में से? 120 में से। 120 इंटू में आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 हम यहां पर क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? 0 से 0 काट दिए, बरछंग 72, कितना आ जाएगा? 60%। 60% जो रन बना रहा है वो कैसे बना रहा है? विकेटों के बीच में बना रहा है। अगर पूछ ले कि चौके छक्के से कितने परसेंट रन बनाया, तो चौके छक्के से कितने रन बना रहा है? 48। 48 बट्टे क्या ले लेंगे? चौके छक्के से कितना बनाया? तो 48 बट्टे में क्या हो जाएगा? 120 इंटू 100 हो जाएगा। यहां से काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 8 48, और ये 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 8 पंचे 40। ये 40% क्या हो जाएगा? चौके छक्के से बनाया। लेकिन पूछ क्या रहा है? चौके छक्के से कितने रन बनाया? इतना परसेंट हमसे नहीं पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि विकेटों के बीच में दौड़कर कितना रन बनाया। तो विकेटों के बीच में कितना दौड़कर बनाया है? 60% रन बनाया विकेटों के बीच में दौड़कर। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ए का 80% बी के 90% से 13 अधिक है, ए का 80% बी के 90% से 13 अधिक है, और ए का 40% और बी के 60% का अनुपात 10:9 है, तो ए माइनस बी का मान क्या है? कहाँ आया हुआ प्रश्न? एसएससी एमटीएस में आया है 2022 में। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहले हम ध्यान दें। ए का 80%, तो ए इंटू क्या हो जाएगा? 80/100। और यहां क्या कह रहा है? बी का 90%, बी का 90%, बी का 90% से क्या हो रहा है? 13 अधिक है। बी के 90% से 13 अधिक है। ए का 80%, बी का 90% से 13 अधिक है।
अब यहाँ क्या करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या हो जाएगा ये 8a बटे क्या हो जाएगा 10, और इसको क्या करेंगे इधर ला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 9b बटे 10 बराबर में क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 दोनों में क्या है, हर हमारा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 8a माइनस 9b बराबर में क्या हो जाएगा 130, क्या हो जाएगा 130। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि एक समीकरण हमारा हो गया, एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ए का 40%, बी के 60% का अनुपात कितना है, 10:9 है। अब हम यहां पर देखते हैं, ए का क्या लेंगे 40%, ए का 40 बटे में आप 100 ले लीजिए, फिर क्या लेंगे, बी का क्या लेंगे 60%, बी का 60% यहां पर 100 हो जाएगा। अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 10/9, 10/9 ये अनुपात हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/9 ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 0 से 2 जीरो, 1 0 से 1 0, ये हमारा काटेंगे यहीं पर तो क्या हो जाएगा, हम काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा a/b बराबर में 5/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा a/b मतलब a/b बराबर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम a और b का मान यहां पर रखेंगे। किसका, a और b का मान। तो हम कैसे रखेंगे, यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, a बराबर क्या ले लेंगे 5k ले लेंगे, और b बराबर क्या ले लेंगे 3k ले लेंगे। a बराबर क्या लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, एक अचर पद ले लेंगे क्या k। तो a बराबर 5k, b बराबर 3k। अब a का मान आप उठा के यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। a का मान यहाँ रखेंगे, a बराबर कितना 5k है, तो 8 पंचे 40k, क्या हो जाएगा 40k, और ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27k, 9 त्रिक 27k, ये कितना हो गया 130। अब देखिए 40 में से 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13, क्या आ जाएगा 13k, 13k बराबर क्या हो जाएगा 130k, और k बराबर क्या हो जाएगा आपका 10k। k बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया 10k, तो k बराबर आपका आ गया 10, k बराबर आ गया 10। अब यहां पर देखिए a का मान कितना हो जाएगा, k का मान 10 है तो a का मान कितना हो जाएगा 50, और b का मान कितना हो जाएगा 30, b का मान कितना हो जाएगा 30। अब पूछ हमसे क्या रहा है a माइनस b का मान, तो a माइनस b को घटाएंगे, यहीं घटा दीजिए, a माइनस b 50 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, तो 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, समझ में आया। a का 80%, b का 90% से 13 अधिक है, तो a कितना हो गया 8a माइनस 9b बराबर 130। ये हमारा एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक समीकरण। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि a का 40%, b के 60% का अनुपात 10:9 है, तो a बटे b मतलब a अनुपाते b बराबर कितना आ गया 5:3 आ गया। क्या आ गया 5:3। तो a बराबर 5 के, b बराबर 3 के हम ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, a का मान यहाँ रख दिए, b का मान यहाँ रख दिए, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो k की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो k बराबर कितना हो गया 10k, k बराबर 10k। तो a की वैल्यू हमने निकाला 50, b की वैल्यू 30, और a माइनस बी पूछ रहा है क्वेश्चन में, a माइनस बी बताना है, तो a माइनस बी कितना आ गया
50 में से 30 घटाएं, कितना आ गया? 20%। कितना आया? 20% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। मिट्टी के तेल की कीमत में हर साल 10% की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपये लीटर है तो 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा? पहले कितना है? 50 रुपये है। 50 रुपये है, 50 रुपये क्या प्रति लीटर है, और 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो कितने साल वृद्धि हो रही है? 2 वर्ष की वृद्धि। तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या हो जाएगा? वर्तमान मूल्य आपका कितना है? 50 रुपये। और पहले साल क्या हो जाएगा? 10% की वृद्धि। तो कितना हो जाएगा? ये आप लिख सकते हैं 110 बटे में 100, और यहां पर क्या ले लेंगे? 110 बटे में 100। वर्तमान मूल्य हमारा कितना है? 50 है, और हमें क्या पूछ रहा है? 10% की वृद्धि। तो 50 से क्या होगा? जो वैल्यू आएगी वो अधिक आएगी क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 10% की वृद्धि 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये 50 दूना कितना हो जाएगा? 100। 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 बटे 2 कितना हो जाएगा? 121 बटे 2। अब 2 छंग 12, क्या करेंगे यहाँ पर? 2 छंग हमारा कितना आ जाएगा? 12। अब 2 से भाग करेंगे 1 में, तो 2 क्या है? बड़ा है, 1 छोटा है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर? 0। फिर दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10, 2 पंचे 10। कितना हो जाएगा ये? 60.5 रुपये। कितना हो जाएगा? 60.5 रुपये। अब 2 पंचे 10, 1 आया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो 60.5 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको? बी वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान मूल्य कितना है? 50। 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 60.5 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:2 है। लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के क्या हो रहे हैं और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, 87% लड़के पास हो रहे हैं, 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट क्या होगा? मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया? फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहां पर पूछ रहा है। बॉयज कितना है? देखिए कहाँ आया क्वेश्चन? एसएससी सीपीओ में आया हुआ है 2022 में, और इस टाइप का प्रश्न जो है हमने आपको सॉल्व कराया है पिछली कक्षाओं में। यहां पर देखिए क्या है, तो हम बॉयज और ये हमारे हो गए गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। लड़के कितने हो गए? 5 और 2 के अनुपात में। तो 5 और 2 के अनुपात में ना लेकर इनको हम क्या ले लेंगे? 500 ले लेंगे, और इसको कितना ले लेंगे? 200। 500 और 200 टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे? 700। कितने हो जाएंगे? 700। बॉयज कितने हैं? 5 थे तो हमने इसको 500 बना लिया। गर्ल्स कितने हैं? 2 हैं तो हमने इसको 200 बना लिया। अब क्या कह रहा है? लड़के 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 87% लड़के क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं। तो फेल कितना हो रहे हैं? 13%। तो 500 का 13% कितना हो जाएगा? 13 पचे 65। कितना? 65 लड़के क्या हो रहे हैं? 65 लड़के क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 200 हैं। 200 में 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो फेल कितना हो रही हैं? 20%। तो 200 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 का 20% कितना हो जाएगा?
40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो 500 का 13% कितना आ गया? 65। और 20 का 200 का 20% कितना आया? 40। कितना आया? 40। तो कुल फेल होने वाले विद्यार्थी कितना हुए? कुल फेल होने वाले विद्यार्थी कितना हो गए? यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां पर आपका प्लस नहीं होगा। यहां क्या हो जाएगा? 13%। क्या हो जाएगा? 13%। और यहां पर कितना हमें निकालना है? 20%। कितना निकालना है? 20%। तो 500 का 13% क्या हो जाए? जोड़ने की बात आता है, जब वृद्धि की बात आता तब हम यहां पर प्लस ले सकते थे, लेकिन क्या कर रहा है? 13% फेल हो रही है, तो 13% ना होकर 500 का 13% कितना? 65। और 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40। तो टोटल कितना फेल हो रही है? 6 4 10, 100 हो गया, 105। 700 में 105 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट बताइए, ना कि कितने अनुत्तीर्ण हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने परसेंट क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो परसेंट बराबर कैसे निकालेंगे? यहां पर टोटल कितना फेल हो रहे हैं? 105। 105 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। कितने विद्यार्थियों में? 700 विद्यार्थियों में। 700 विद्यार्थी में। अब यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 7 एकन्नम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 7 पचे 35। कितना हो गया? 15%। तो 15% क्या हो रहा है? 15% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। कितना? 15%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल बॉयज कितने हैं? 500। गर्ल्स कितने हैं? 200। 87% लड़के क्या हो रहे हैं? पास हो जा रहे हैं। तो फेल कितना हो रही हैं? 13%। तो 500 का 13% कितना? 65। और 200 का 20% कितना? 40। तो कितना हो गए? 105। 105 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? 700 में फेल हो रहे हैं। तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? तो कितना? ये 15% फेल हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, तो श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। क्या कह रहा है? श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का क्या बताना? हमें रेशियो बताना है, अनुपात हमें बताना है। तो हम क्या ले लेंगे यहां पर? राम, ये हो गए राम, ये हो गए श्याम, और ये हो गए सोहन। क्या हो गए? सोहन। राम, श्याम और सोहन। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, फिर कह रहा है श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। अगर हम सोहन की आय यहां पर कितना ले लें? 100। कितना ले लें? 100। सोहन की आय 100 ले लें, तो श्याम की आय क्या होगी? 30% कम है, तो कितना हो जाएगा? ये 70। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, तो राम की आय है वो श्याम की आय से क्या है? 70% अधिक है। तो 70 का आप 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कितना होगा? 49 होगा, क्योंकि 7 सता 49, और 70 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 119। कितना हो जाएगा आपका? 119। 119। ये हो गया आपका रेशियो। राम कितना हो गया? 119। श्याम कितना हो गया? 70। सोहन कितना हो गया? 100। अब क्या पूछ रहा है? राम और सोहन की आय का अनुपात। यहां पर 70 का 70% क्या है? अधिक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 170/100। तो यहां पर 2 17 सत्ते क्या हो जाएगा? 119। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 70 है, 70 का 70% निकाल दिया तो कितना आ गया आपका? 49 आ गया। 49 को क्या करेंगे? 70 में 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
7 4 11 कितना 119। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 70 का 170% अधिक है कम है जो भी हो, तो यहाँ पर क्या है 70% अधिक है। अब देखिए राम और सोहन की आय का अनुपात, तो राम कितना है 119, सोहन की क्या है आय 100, यही रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो 119 अनुपात में क्या हो जाएगा 100। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों में आप ज़रूर शेयर करें इस लेक्चर को। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट है, कह रहा है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। क्या कह रहा है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो, आज का लेक्चर। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।